हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रश्मि चौधरी और मैं यहाँ पे जो आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर का एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर को 2024 में, उसका एनालिसिस यहाँ पे शो करने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक मेमोरी बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो सबसे पहले देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, मतलब एक पैटर्न अलग-अलग हो सकता है, आप लोगों का यहाँ हो सकता है ये फर्स्ट हो, किसी के यहाँ कुछ और हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लोड फैक्टर इन हेल्स टेबल। तो हेल्स टेबल में लोड फैक्टर क्या होता है? तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें से कुछ मेमोरी बेस्ड जो है यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। पहला नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर बकेट, दूसरा था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बकेट्स। तो यहाँ पे यही आंसर होने वाला है, बी वाला, कि जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं टेबल में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बकेट्स, वही लोड फैक्टर होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेशन पूछा गया था ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी का। तो इसका पोस्ट फिक्स ऑपरेशन क्या होगा? ए बी, फिर उसका यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस फिर सी डी, फिर इनका अरिथमेटिक ऑपरेटर और फिर इनका कॉमन का अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। तो मुझे पर्टिकुलर नहीं याद है, ऐसे था कुछ 10 3 5 17 25 इस तरीके से था। तो वो एक बीएसटी फॉर्म कर रहा था। तो हमें पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में किस तरीके से हम लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि LIS यानी कि लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एक डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है एल्गोरिथम। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गोरिथम हैव सेम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। तीनों केसेस में क्या होनी चाहिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी? सेम। तो इसका आंसर है मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम स्वैप इन वर्स्ट केस। तो इसका आंसर है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट ऐसा सॉर्ट होता है जिसके मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप होते हैं वर्स्ट केस में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन। पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? तो इस कीवर्ड का काम होता है कि यूजर जो है मॉडिफाई कर सकता है आउटसाइड द करेंट स्कोप, किसको? वेरिएबल को। तो ये इसमें ऑप्शन होने वाला था ग्लोबल कीवर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। तो वहां पे स्लाइसिंग आपको दी गई थी -4 से -1 की, और आपको जो इनपुट दिया गया था वो था 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें पता है, अगर पीछे से शुरू करेंगे, ये -1 -2 -3 -4 -5। सॉरी, मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया है, मुझे ऐसे लगा कि पहले -5 था, तो यहाँ पे -4 होगा। तो यहाँ पे ये इंक्लूड रहेगा और ये नहीं इंक्लूड रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 2 3 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रखी थी और लूप लगा रखा था। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आई ग्रेटर देन 5 ये था लूप के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ जॉन की ही फैमिली ऐसी थी जिसमें 7 मेंबर्स थे। इसके अलावा जो भी थे सब 5 से लेस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू फाइंड एन एलिमेंट इन पाइथन। अगर हमें कोई पाइथन में एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था इन। नेक्स्ट है वाइज मेमोजेशन यूज इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो मेमोजेशन क्यों यूज करते हैं? रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मेमोजेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जाहिर सी बात है, हम स्ट्रिंग यूज करते हैं कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हाइड कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स व्हाइल एक्सपोजिंग ओनली सर्टेन थिंग्स। तो जाहिर सी बात है, ये आपके उप्स के जो 4 पिलर्स होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम कुछ चीजों को छिपा लेते हैं, कुछ चीजों को ही शो करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्स इंटरनल आईपी एंड कनेक्ट्स लोकल नेटवर्क टुगेदर। तो जाहिर सी बात है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन, जो कि इंटरनल आईपी को छिपा लेता है और लोकल नेटवर्क को साथ में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा अटैक है जिसमें एकदम से फ्लड जैसा आ जाता है। तो वो नाम से भी पता चल रहा था कि एचटीटीपीएस फ्लड अटैक ही होता है, और जिसमें आपकी वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है, चलना बंद हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, इसको डिनायल ऑफ सर्विस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के इस आउटपुट का कोड क्या होने वाला है। तो आपको दे रखा था a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। तो यहाँ पे आपसे a
प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 3। तो हमें पता है कि ये लेफ्ट टू राइट प्रिसीजन फॉलो करता है, तो ए इक्वल टू ए प्लस 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू अभी ए 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। ए इक्वल टू ए प्लस 4, तो ए की वैल्यू अभी 4 हो गई है, 4 प्लस 4 आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शन आपको दे रखा था T1 T2 XY MN। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी थी 200 एंड 100, m की वैल्यू शायद 20 थी और n की 10 थी। तो इस तरीके से आपको बताना था। तो मेरा जो आंसर था वो 210 और 120 था, क्योंकि यहाँ इसके केस में उन्होंने रीड तो किया था बट उसको राइट नहीं किया था, तो वो वापस से उसी वैल्यू को रीड करेगा जो उसने पहले छोड़ी थी, उस क्योंकि राइट ही नहीं किया हमने। ये मेरा आंसर था। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट इज 18th, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है? तो वहां पे चार ऑप्शंस थे, जिसमें चाइल्ड और पेरेंट क्लास रिलेटेड भी ऑप्शंस दे रखे थे, और एक ये भी था कि एग्रीगेशन जो है वो हैज अ रिलेशन से फॉलो करता है और कॉम्पोजिशन इज अ रिलेशन से फॉलो करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था इन दोनों कमांड्स के बीच में। तो ये दोनों ही डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल कमांड्स है, और इन दोनों को ही रोल बैक हम नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ये ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ देम इज फास्टर। तो जाहिर सी बात है इसमें ड्रॉप फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ट्रंकेट। तो नेक्स्ट था व्हाट एआरपी टेबल स्टोर्स। एआरपी टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं? एआरपी जो एक प्रोटोकॉल होती है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस स्टोर करती है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे प्रोटोकॉल बेस्ड क्वेश्चन था कि आईएमईपी जो है पीओपी 3 से कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आईएमईपी भी मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होती है और पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका मुझे नहीं पता था, ऑप्शंस अभी मुझे नहीं याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फाइल सिस्टम। तो इसमें था फैट 84, एक्सफैट, एनएफटीएस, सॉरी एनटीएफएस और एनएफटीएस, फैट 32, फैट 16। तो यहाँ पे इसका आंसर फैट 84 है, क्योंकि यही एक रॉन्ग फाइल सिस्टम है। नेक्स्ट इज विच टेस्टिंग इज यूज टू मीट फंक्शनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। इनमें से कौन सी जो टेस्टिंग है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए होती है? तो इसका एक ही आंसर है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि सबसे लास्ट में होती है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द एम्प्लॉय नेम हु सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 यूजिंग टपल। तो यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 50,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट है व्हाट इज मैक्सिमम नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस। तो अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ये 2004 का है, और इसका आंसर अगर गूगल पे देखें तो 3NF दे रखा है। तो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे ये 3NF या जो भी आपका आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच एसक्यूएल क्वेरी विल रिटर्न द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ टेबल। तो यहाँ इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था कि सैलरी डिस्टिंक्ट है, तो आई डोंट नो डिस्टिंक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे या नहीं करेंगे। कंफ्यूजन है बी और डी ऑप्शन में कि डिस्टिंक्ट यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि डिस्टिंक्ट है सैलरी, और यहाँ पे लिमिट जो रहेगी वो n-1 से 1 वाली लगेगी। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। तो ये आपका नंबर दे रखा था, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, जो कि बहुत ईजी है। चार चार के पेयर बना के, तो आंसर यहाँ पे बी और ए आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द ट्रांसमिशन डिले फॉर डाटा बिट्स ट्रांसमिटेड थ्रू एन नंबर ऑफ राउटर्स हैविंग डाटा साइज ऑफ एल एंड ट्रांसमिशन रेट ऑफ आर। तो यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले और क्यू डिले को कंसिडर नहीं किया गया था, तो इसका आंसर आपको फॉर्मूला बताना था चार पांच ऑप्शंस में से। नेक्स्ट इज हाउ ग्रुप बाय इज यूज। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ग्रुप क्या करता है, एक कंडीशन पर बेस्ड एक पूरा पेयर बना देता है ना, तो उसी ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना था। वो सबसे डिफरेंट ऑप्शन था, आप देखकर ही उसको सेलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट इज जॉइन बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर नेचुरल जॉइन था। एक टोपोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें स्टार गैलेक्सी हाइब्रिड इस तरीके से टोपोलॉजी दे रखी थी। नेक्स्ट इज कौन सा सिंबल जो है रिलेशनल कैलकुलस में आपस में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। एक ट्रिगर कमांड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, जिसमें क्रिएट और डिलीट के साथ ट्रिगर को यूज किया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यूज ऑफ डॉलर क्या होता है सेल में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन एथिकल हैकिंग। तो वो वेपनाइजेशन जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है एथिकल हैकिंग में। एक क्वेश्चन फॉरेन की बेस्ड आया था। और अगर बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉर्टिंग बेस्ड काफी क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन थे।
और आपके डीबीएमएस यानी कि एसक्यूएल की क्वेरीज के बहुत क्वेश्चन थे, प्रोटोकॉल बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे, और नेटवर्किंग से फायरवॉल बेस्ड था एक क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो थैंक यू, आई होप आप सब लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, और वेट करते हैं अभी रिजल्ट का कि कट ऑफ कैसी जाती है। बट हाँ, कहेंगे कि थोड़ा मीडियम से डिफिकल्ट लेवल रहा इस बार पेपर का। ओके, थैंक यू, बाय बाय।